हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको इंग्लिश लिटरेचर की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम इफ पढ़ाने जा रहा हूँ। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही फेमस पोएम है। काफ़ी एंथोलॉजी में इसको शामिल किया गया था। इसके राइटर हैं रडियर्ड किपलिंग। तो थोड़ा सी जानकारी मैं आपको रडियर्ड किपलिंग की दूंगा, उसके बाद में इस कविता के टेक्स्ट को हम पढ़ेंगे और उस टेक्स्ट का हम पैराफ्रेज और उसकी हिंदी में भी उसकी एक्सप्लेनेशन को हम देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले रडियर्ड किपलिंग के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। रडियर्ड किपलिंग का बर्थ है वो 1865 में, 30 दिसंबर 1865 ही वॉज बॉर्न इन बॉम्बे, इंडिया में इनका बर्थ था और यहीं पर रहे। और अगर आपको थोड़ी सी जानकारी दूँ तो इनकी एक बहुत ही फेमस जो बुक है, जो इंडिया में सीरियल में भी निकला था, और वो थी द जंगल बुक। मोगली का नाम हर कोई जानता है, तो जंगल बुक इन्होंने ही लिखी थी। इनकी एक और फेमस वर्क है वो है किम, है ना, एक वाइट मैन्स बर्डन। ऐसे कई उन्होंने खूब सारे बहुत ही फेमस वर्ल्ड नोन वर्क्स लिखे थे और इसी के लिए उनको 1907 में नोबेल प्राइज भी दिया गया था साहित्य का। तो बहुत ही फेमस राइटर है और इनकी आज हम पोएम पढ़ने जा रहे हैं। तो थोड़ा सा ये जो मैंने बताया है इसके साथ में कुछ और बातें भी ऐड कर लेते हैं। ये जो पोएम है ये रडियार्ड किपलिंग ने लिखी थी 1895 में और बहुत फेमस पोएम है। इस पोएम में जो, अगर इसकी लास्ट लाइन देखी जाए तो उसमें जो बात लिखी हुई है उससे पता चलता है कि पूरी कविता एक पिता के द्वारा अपने पुत्र को लिखी गई है, या हम ये कह सकते हैं रडियार्ड किपलिंग ने अपने बेटे के लिए लिखी थी। और एक बेटे को एक उत्तम इंसान बनने के लिए, परफेक्ट मैन बनने के लिए कुछ सलाह दी गई है कि अगर तुम ये ऐसा करते हो तो तुम एक उत्तम इंसान, परफेक्ट मैन बन जाओगे। तो इफ टाइटल ही इसीलिए दिया गया है कि अगर तुम ऐसा 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 करते हो, सारी कंडीशंस इसमें दी हुई है, तो लास्ट में ये कहता है कि तो तुम एक परफेक्ट इंसान बन जाओगे, पूरी पृथ्वी तुम्हारी हो जाएगी। तो there is a long list of some conditions that a father puts forth before his son so that he can follow them and become a perfect man and win the whole world. तो बहुत ही अच्छी कविता है और उसको एक रडियर्ड किपलिंग की उसके बेटे के लिए नहीं मान करके एक पिता के द्वारा अपने पुत्र को क्या एक अच्छी सलाह दी जा सकती है, उसका एक अच्छा कलेक्शन है। तो इसमें हम आगे देखते हैं। देर आर टोटल 4 स्टेंजास, टोटल 4 स्टेंजा है। ठीक है, स्टेंजा इंग्लिश में पैराग्राफ को बोलते हैं और हर एक स्टेंजा में 8 लाइन है। तो देर आर टोटल 32 लाइन्स। इस पूरी कविता में 32 लाइन है और इसकी कविता का नेचर है कि दिस इज ए डायडेक्टिक टोन में है पोएम। तो दिस इज अ पोएम इन अ डायडेक्टिक टोन, पूरी एक शिक्षा से भरी हुई, शिक्षाप्रद कहते हैं डायडेक्टिक का मतलब, और हमें जीवन के बहुत ही बड़े लेसन्स ये कविता सिखाती है। तो यहीं से हम उसकी लाइंस को शुरू करते हैं और ये देखिए कि हम इसकी दो दो लाइन को ऐसे ले रहे हैं, उसकी पैराफ्रेजिंग और उसकी हिंदी मीनिंग भी साथ में देखेंगे। इफ यू कैन कीप योर हेड व्हेन ऑल अबाउट यू आर लूजिंग देयर्स एंड ब्लेमिंग इट ऑन यू। कीप योर हेड का मतलब होता है अपने आप को शांत रख पाना, अपने आप को कंट्रोल रख पाना। कि अगर तुम अपने आप को कंट्रोल रख पाते हो, मुसीबत में अपने आप पर संयम रख पाते हो, जब हर कोई अपना संयम खो रहा होता है और आप पर आरोप लगा रहा है, तो अगर तुम ऐसा कर पाते हो तो एट द टाइम ऑफ एडवर्सिटी, विपत्ति के समय, ऑलवेज कीप योर माइंड काम एंड कंपोज, बिल्कुल शांत रखना है अपने दिमाग को। नेवर लूज योर मेंटल स्टेट ऑफ माइंड, अपने दिमाग की स्थिति को बिल्कुल संयम में रखना है। इवन दो पीपल अराउंड यू आर लूजिंग देयर काम एंड, आपके चारों तरफ लोग अपने मन की स्थिति को खो रहे हैं, अपना संयम खो रहे हैं और उसके लिए आप पर आरोप लगा रहे हैं। दे आर ब्लेमिंग यू दैट दिस इज ऑल हैपनिंग बिकॉज ऑफ यू, इवन इफ दिस थिंग इज हैपनिंग अराउंड यू। वो कहता है कि तुम्हें संयम रखना है। यू मस्ट कीप योर माइंड स्टेबल एंड काम, तुम्हें अपने दिमाग को स्थिर रखना है और क्या रखना है, शांत रखना है। अगर तुम ऐसा कर पाते हो तो बुरे समय में, ये मैंने हिंदी में भी इसका कुछ अर्थ लिख दिया है तो इसको भी आप अच्छे से पढ़ लेना। बुरे समय में हमेशा अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखो, और जब तुम्हारे आसपास के लोग मानसिक संतुलन जिनका बिगड़ रहा है और वो तुम पर इसका आरोप लगाए,
तो तुम्हें अपने दिमाग को शांत और संतुलित रखना है। और अगर तुम ऐसा कर पाते हो तो, इफ, सारों में ये इफ जो है वो चलेगा। सो एवरी लाइन, एवरी सेकेंड लाइन हैज दिस इफ इन इट। तो अगर तुम ऐसा कर पाते हो तो, इफ यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ, अगर तुम्हारा तुम्हारे खुद पर विश्वास है, भरोसा है। वेन ऑल मैन डाउट यू, हर कोई तुम्हारे पर संदेह कर रहा है, शक कर रहा है कि तुम ये नहीं कर पाओगे, लेकिन तुम्हें अपने आप पर विश्वास रखना है। अगर तुम ऐसा कर पाते हो, बट मेक अलाउंस फॉर देयर डाउटिंग टू, लेट देम डाउट। अगर कोई तुम्हारी योग्यता पर, तुम्हारी किसी तरीके के सामर्थ्य पर उनको संदेह है, तो लेट देम डाउट योर कैपेबिलिटीज, बट डोंट स्टॉप if people are doubting your capabilities. Keep on working on your target. The poet says that you must have trust on yourself. खुद पर विश्वास रखो when all around you have doubt on you. जब आपके चारों तरफ लोग तुम पर अविश्वास करें, you must have trust in your capabilities. अपनी योग्यताओं पर विश्वास रखो. Let everyone doubt you. हर किसी को तुम पर संदेह करने दो. And your capabilities, तुम्हारी योग्यता पर संदेह करने दो. Don't stop their doubts. उनको मत रोको. This is their work. Let them do their work. But your work is to just keep on progressing. This is what is expected from you. और अगर तुम ऐसा कर पाते हो तो, अगर ऐसा कर पाते हो तो, जब सभी लोग तुम पर अविश्वास करें, किंतु तुम अपने आप पर पूर्ण भरोसा रखो, सभी के अविश्वास को तुम अनुमति दो. Let them doubt. Allow them to doubt you. और उन्हें अविश्वास करने दो, उनको अविश्वास करने दो अगर वो करते हैं तो, लेकिन तुम्हें अपने आप पर भरोसा अगर तुम रख पाते हो ऐसी स्थिति में, तो ऐसे ही फिर आगे बढ़ते हैं. इफ यू कैन वेट एंड नॉट बी टायर्ड बाय वेटिंग, कई बार आपके धैर्य की परीक्षा ली जाती है, और अगर आप वेट कर पाते हो, धैर्य रख पाते हो, इफ यू यू मस्ट हैव पेशेंस, धैर्य रखना होगा आपको, ठीक है. एंड नेवर गेट टायर्ड ऑफ इट, कभी भी पेशेंस, धैर्य रखने में संयम को नहीं खोना. कीप पेशेंस, संयम रखो, धैर्य रखो. वेट फॉर द बेटर टाइम टू कम, अच्छा समय आने का इंतजार करो. इफ पीपल अराउंड यू आर लाइंग अबाउट यू, फिर वो कहता है अगर आपके चारों तरफ लोग झूठ बोल रहे हैं आपके बारे में, दे आर स्प्रेडिंग र्यूमर्स अबाउट यू, तुम्हारे बारे में मान लीजिए कि र्यूमर्स फैला रहे हैं, है ना. लेट देम डाउट, लेट देम लाई, उनको झूठ बोलने दो, ये उनका काम है. बट यू मस्ट नेवर लाई, लेकिन तुम्हें कभी झूठ नहीं बोलना है. टेक द पाथ ऑफ, और नेवर टेक द, यू डोंट हैव टू टेक, लेट देम, बट यू मस्ट नेवर लाई एंड नेवर टेक पाथ ऑफ फॉल्सहुड, झूठ का कभी रास्ता नहीं अपनाना है. इफ पीपल आर लाइंग अबाउट यू, स्प्रेडिंग र्यूमर्स, अफवाह फैला रहे हैं आपके बारे में, let them do their work, but you don't have to stop. You keep patience for the right time to come. सही समय आने का इंतजार करो, और जब सही समय आए तो उस काम को करो, लेकिन कभी रुकना नहीं है आपको, अगर आप ऐसा कर सको तो. और बीइंग हेटेड, हो सकता है कई आपके चारों तरफ लोग होंगे जो आपसे प्यार नहीं करते, आपसे घृणा करते हैं, है ना. डोंट गिव वे टू हेटिंग, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना. इफ पीपल हेट यू, लेट देम हेट, बट यू डोंट हेट अदर पर्सन. यू लव एवरीवन, यू हैव अ गुड फेथ इन एवरीबडी, यू मस्ट हैव अ गुड रिलेशन ऑफ एमिनिटी, है ना. एंड येट डोंट लुक टू गुड, ज्यादा लोगों के सामने अच्छा भी मत बनो, और ज्यादा बुद्धिमान बनने की भी कोशिश मत करो, ठीक है. तो अगर तुम ऐसा करते हो तो, इफ पीपल हेट यू, नेवर अपोज देम, लेट देम हेट. लेट पीपल हेट यू, यू मस्ट बी एज गुड एज यू आर, जैसे तुम अच्छे हो वैसे ही रहो. डोंट लुक टू गुड, ज्यादा अच्छा बनने की भी कोशिश मत करो, पीपल विल मिस यूज योर गुडनेस. नेवर ट्राई टू टॉक टू वाइज बिफोर पीपल, आपके पास में बुद्धिमानी है, अच्छा ज्ञान है, कीप योर नॉलेज टू यू, ज्यादा लोगों के सामने बुद्धिमान बनने की कोशिश मत करो. यू कीप योर सेल्फ एज सिंपल एज यू आर, जैसे साधारण तुम हो वैसे साधारण तुम रहो, लेकिन कभी भी शो मत करो अपने ज्ञान का. अगर ये करते हो, ऑलवेज हैव अ रिलेशन ऑफ एमिटी विद अदर पर्सन, हमेशा एक अच्छा मित्रता का व्यवहार रखो, एफेबल रिलेशन रखो. इफ यू कैन डू दिस, अगर तुम ऐसा कर पाते हो तो, सारी बात यहीं पर आकर रुकती है कि अगर तुम ऐसा कर पाते हो तो. इफ यू कैन ड्रीम एंड नॉट मेक ड्रीम्स योर मास्टर, राइटर कहता है कि तुम सपने देखो,
लेकिन सपनों को अपना मालिक मत बनने दो, सपनों के गुलाम मत बन जाओ कि तुम सपने ही देखते रहो, कार्य कुछ मत करो। इफ यू कैन थिंक, अच्छा विचार करो, सोचो, समझो, लेकिन सिर्फ सोचना ही आपका उद्देश्य नहीं होना चाहिए। नॉट मेक थॉट्स योर एम। अपने सोच को ही अपना लक्ष्य मत बनाओ। यू मस्ट हैव बिग ड्रीम्स एंड बिग एम्बिशंस। बड़ी महत्वाकांक्षा होनी चाहिए, बड़े सपने होने चाहिए, बट नेवर बिकम स्लेव्स ऑफ योर ड्रीम। अपने सपनों के गुलाम मत बनो। इफ ड्रीम्स बिकम योर मास्टर, यू विल नेवर बी इन पोजिशन टू एक्ट ऑन योर ड्रीम्स। अगर सपने आपके मालिक बन जाएंगे, आप कभी भी उससे बाहर नहीं निकल पाओगे, आप कभी अपने सपनों पर कार्य नहीं कर पाओगे। तो सपने देखो, लेकिन उनको पूरा करने का भी समय आपके पास होना चाहिए। एंड यू विल बी ऑलवेज ड्रीमिंग ओनली। और ऐसे में आप क्या करोगे? अगर कार्य नहीं करोगे तो सिर्फ सपनों में ही रह जाओगे। यू मस्ट हैव क्रिटिकल थिंकिंग। तुम्हारे पास में एक क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, बट थॉट्स मस्ट नॉट बी योर ओनली एम। सिर्फ सोच ही आपका लक्ष्य नहीं होना चाहिए। परफॉर्म एक्ट्स, कार्य करो, रुको मत। एज यू थिंक, जैसा सोचते हो उस पर कार्य भी करो। ओनली थिंकिंग नेवर ब्रिंग्स आउट एनीथिंग। सिर्फ सोचने से कुछ कार्य नहीं होता। अगर तुम सपने देखते हो तो देखो, वो राइटर कहता है देखो, किंतु सपनों को अपने जीवन पर हावी मत होने दो। सपनों को अपने जीवन पर हावी मत होने दो, उनके दास मत बनो। विचारों को भी आने दो, किंतु विचारों को ही अपना लक्ष्य मत बनाओ। विचार आते हैं, लेट गुड थॉट्स कम टू यू, बट यू विल हैव टू वर्क ऑन योर थॉट्स ऑल्सो। उनको ग्राउंड पे भी लाना है। यू हैव टू मटेरियलाइज योर थॉट्स। तो विचारों के साथ कर्म भी तुम्हें करना होगा। और अगर तुम ऐसा करते हो तो, हर बात यहीं पे उठती है कि अगर तुम ऐसा करते हो तो, इफ यू कैन मीट विद ट्रायम्फ एंड डिजास्टर। बहुत ही फेमस लाइन है इस पूरी कविता की, कि जीवन में सफलता असफलता दोनों मिलती है। तो दोनों मिलती है, तो ये दोनों क्या है? राइटर कहता है ये दोनों धोखेबाज है, इम्पोस्टर है। ट्रीट दी दोज टू इम्पोस्टर जस्ट द सेम। कभी भी इनसे प्रभावित मत हो। सफल होते हो, सफलता के घमंड में आप अपने खुद के व्यक्तित्व को मत भूल जाओ। असफल होते हो तो ऐसा नहीं हो कि निराश होकर के बैठ जाओ। जैसे हो वैसे रहो और जीवन में आगे बढ़ते रहो। इन योर लाइफ यू विल ऑलवेज फेस ट्रायम्फ एंड डिजास्टर। सफलता असफलता मिलेगी, आपके जीवन के दोनों हिस्से हैं। दीज टू आर द डिसीटफुल एंड ट्रेचरस। ये दोनों क्या है? धोखेबाज है। नेवर ट्रस्ट दीज टू इम्पोस्टर्स। इन धोखेबाजों पर कभी विश्वास मत करो। ऑलवेज कीप योर सेल्फ इंटैक्ट इन डिजास्टर एंड नेवर बी बोस्टफुल। एक तो डिजास्टर में एकदम डटे रहो, जैसे हो वैसे रहो, अनहार्म्ड रहो, उनसे प्रभावित मत हो, और कभी भी बोस्टफुल भी मत हो। सफलता मिलती है तो आप उसके घमंड में ही नशे में घूमते रहो। When you get trans, जब सफलता मिलती है तो उसके नशे में भी मत रहो। ट्रीट दिस टू इक्वली। दोनों को एक समान उनको ट्रीट करो। और अगर ऐसा करोगे तो क्या होगा, वो राइटर आगे बताएगा। जीवन में सफलता या असफलता दोनों को एक समान समझो और दोनों स्थिति में एक समान अपना व्यवहार रखो। ये दोनों धोखेबाज है जो तुम्हें मार्ग से विचलित कर सकते हैं। तो ये तुम करते हो तो पृथ्वी पूरी तुम्हारी है। If you can bear to hear the truth you have spoken, twisted by nails to make a trap for fools. The poet says that people around you will always try to twist the truth that you speak, and they will try to dissuade people and misguide you. आप जीवन में सत्य बोलते हो, लोग आपके सत्य को तोड़ मरोड़ करके लोगों के सामने रखेंगे और आपके उनको मिसगाइड करेंगे, उनको विचलित करेंगे, आपके खिलाफ वो षड्यंत्र करेंगे। तो अगर वो ऐसा करते हो तो तुम्हें उनको सहन करना होगा, क्योंकि वो लोगों को मूर्ख बनाएंगे आपके सत्य को तोड़ मरोड़ करके, आपके बारे में गलत बात बता करके। तो अगर तुम इसको सहन कर सकते हो तो ही तुम एक अच्छे इंसान बन पाओगे। अगर फिर आगे इसमें ट्विस्टेड द फैक्ट्स अबाउट यू, यू मस्ट हैव पावर एंड टॉलरेंस टू बेयर सच पीपल। ऐसे लोगों को सहन करना आपको आना चाहिए। अगर तुम कोई सत्य बोलो और लोग तुम्हारे सत्य को तोड़ मरोड़ कर लोगों के सामने रखकर उनको मूर्ख बनाए, तो तुम्हें उसे सहन करने की शक्ति हो। ऐसा अगर तुम करते हो तो तुम एक परफेक्ट इंसान बन पाओगे। और वॉच द थिंग्स यू गेव योर लाइफ टू ब्रोकन एंड stoop and build them up with worn out tools। कई बार हमें जीवन में कई सफलता मिलती है, लेकिन वो होता है कि वो सफलता खो जाती है और खुद असफलता भी कई बार मिलती है। ऐसे में हम टूट जाते हैं।
तो राइटर कहता है यू वर्क वेरी हार्ड इन योर लाइफ टू अचीव समथिंग। कई बार हम कुछ प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, दैट नेवर मैटेरियलाइजेस। कई बार वो सफलता नहीं मिल पाती जो हम चाहते हैं। यू फाइंड दोज वर्क शैटर्ड एंड ब्रोकन, और वो कार्य क्या होता है, चितर बितर हो जाते हैं, टूट जाते हैं। बट यू नेवर गेट दिस हार्डन, कभी भी निराश मत हो ऐसे में। यू मस्ट गैदर करेज, साहस को बटोरो। बिल्ड योर ड्रीम, अपने सपनों को पुनः बहुत ही मजबूती से बनाओ। विद स्कैटर्ड पीसेस ऑफ योर करेज, टूटे हुए साहस से फिर से अपने सपनों को बुनो और फिर से जीवन को जीना शुरू करो। ट्रस्ट योर पावर, अपने पावर को पर भरोसा रखो। रिज्यूम द ब्रोकन एंड अनअकम्प्लिश्ड टारगेट्स, अधूरे छूटे हुए ये लक्ष्य को पूरा करना है तो फिर से हिम्मत जुटा करके आगे बढ़ना पड़ेगा। और अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम एक परफेक्ट इंसान बनोगे। अगर जीवन में किसी उपलब्धि या कार्य को टूटा हुआ पाओ और फिर भी तुम पुनः जीवन के टूटे फूटे संसाधनों से उस कार्य में लग जाओ और ऐसा कर पाओगे तो तुम एक परफेक्ट इंसान बन पाओगे। इफ यू कैन मेक वन हीप ऑफ ऑल योर विनिंग्स, कई बार जीवन में अपनी सफलताओं को दाव पे लगाना पड़ता है। इफ यू गेट एट अ सर्टेन स्टेज ऑफ योर लाइफ व्हेन यू हैव टू पुट योर ऑल विनिंग्स और अचीवमेंट्स ऑन द स्टेज, जीवन में कई बार आपको अपनी सारे जीवन की सफलताओं को दाव पे लगाना पड़ जाता है। एंड यू पुट एवरीथिंग ऑन रिस्क, उसको उनको आप जोखिम में डालते हो एंड यू लूज। और अगर मान लो ऐसे में उस जीवन के उस खेल में, उस दाव में आप हार जाते हो, उन सारी विनिंग्स को हार जाते हो इन दिस गेम ऑफ फेट, नेवर लूज हार्ट, फिर भी कभी हिम्मत मत हारना। स्टार्ट द लाइफ अगेन, जीवन को फिर से जियो, है ना। रिस्क इट ऑन द वन टर्न ऑफ पिच एंड टॉस, उस जीवन के दाव पेच में अगर सारी आपकी जीत आप हार जाते हो, सारे जीते हुए आपके लक्ष्यों को आप हार जाते हो, सब कुछ खो जाता है, फिर भी आप क्या करो, स्टार्ट अगेन एट योर बिगिनिंग, फिर से एक नई शुरुआत करो, आरंभ से एक शुरुआत को आगाज दो। नेवर ब्रीद अ वर्ड अबाउट योर लॉस, और कभी भी उस असफलता का कभी जिक्र मत करो, है ना। नेवर थिंक अबाउट द लॉसेस इन योर लाइफ, जस्ट बी पॉजिटिव माइंडेड एंड टॉक ऑप्टिमिस्टिक, हमेशा आशावादी रहो और सकारात्मक सोच के साथ में आगे बढ़ो। अगर जीवन में अपनी सभी सफलताओं को दांव पर लगाना हो और किस्मत के खेल में उसे जोखिम में डालना हो, किंतु तुम ऐसे दांव में हार जाओ और फिर भी शुरुआत से कार्य करना आरंभ करो और कभी भी उस हार को नाम मत लो, तो जीवन में ऐसा भी समय आता है, सब कुछ दांव में लगा दिया, हार गए, लेकिन हार कर भी आपको रुकना नहीं है, थकना नहीं है। फिर से उम्मीद के साथ में, सकारात्मक सोच के साथ में, आशावादिता के साथ में आगे बढ़ो और सफलता तुम्हें जरूर मिलेगी। इफ यू कैन फोर्स योर हार्ट एंड nerve and sinew to serve your turn long after they are gone। sinew हो गया आपका बॉडी हो गई पूरी। many times in your life you will feel that you are totally broken and there is no energy left in you। आप में किसी तरीके की एनर्जी नहीं बची है, उत्साह नहीं बचा है, ऊर्जा नहीं बची है। एंड इफ यू फील सो, अगर ऐसा महसूस करते हो, गिव फोर्स टू योर बॉडी एंड सोल, फोर्स डालो अपने हार्ट, नर्व और साइन्यू में, एक ऊर्जा डालो, ताकत डालो, ठीक है, टू अकम्युलेट एंड अप्लाई दैट फोर्स टू द टारगेट ऑफ योर लाइफ। जीवन की सफलता के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आप उसमें पूरा जोर लगा दो। डोंट लूज हार्ट इफ योर एनर्जी एंड पावर इज शैटर्ड। अगर आपकी ऊर्जा और आपका उत्साह, ताकत सब कुछ खत्म हो चुकी है, फिर भी हिम्मत मत हारो। विद सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक आत्मविश्वास के साथ में और विल पावर के साथ में, यू हैव टू ब्रिंग बैक योर पावर एंड, तुम्हें फिर से ताकत इकट्ठी करनी है। एंड रिज्यूम द इनकम्प्लीट टास्क ऑफ योर लाइफ, जीवन के अधूरे कार्यों को पूरा करना है। अगर जीवन में तुम्हारी समस्त ताकत और सामर्थ्य समाप्त हो जाए तो पुनः उनमें जीवन और ऊर्जा अगर तुम भर सको तो तुम एक परफेक्ट इंसान बन पाओगे। एंड सो होल्ड ऑन व्हेन देयर इज नथिंग इन यू। जीवन में सब कुछ खत्म हो जाता है, देयर इज नथिंग इन यू लेफ्ट, कुछ भी शेष नहीं बचा है, लेकिन अगर आपके पास में एक चीज है और वो है विल, आपकी इच्छा शक्ति। अगर आपकी इच्छा शक्ति आपके पास है तो राइटर कहता है कि वो आपको कहेगी कि नहीं रुको, हार नहीं मानना, आगे बढ़ना है। तो जीवन में सब कुछ हो जाए, इच्छा शक्ति कभी नहीं खोनी चाहिए। द पोइट सेज
that when you are emptied of your strength, जीवन की सारी शक्ति समाप्त हो जाए, you must ignite your will power. लेकिन अपनी विल पावर को इग्नाइट करना है, उसमें जीवन डालना है. इट विल बूस्ट योर एनर्जी, अपनी एनर्जी को बूस्ट करना है. स्ट्रेंथन योर बॉडी एंड सोल, अपनी बॉडी और सोल को ताकत दो. एंड आस्क देम टू होल्ड ऑन. तब आपकी विल पावर आपको कहेगी रुको, ठहरो. यू विल, योर विल पावर विल नॉट लेट यू योर स्ट्रेंथ वैनिश. आपकी इच्छा शक्ति, आपकी ताकत को खत्म नहीं होने देगी. सो लेट योर विल पावर बी स्ट्रांग एट द टाइम ऑफ एडवर्सिटी. विपत्ति के समय में अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत बनाए रखो. अगर जीवन में सब कुछ समाप्त हो जाए तो निराश हो जाओ, तो इस इच्छा शक्ति को कायम रखो, इसको पूरा जीवंत रखो, इसको खत्म मत होने दो. तो क्योंकि यही आपको कहेगी कि ठहरो, और वही तुम्हें कहेगी कि आगे बढ़ो. बस इच्छा शक्ति तुम्हारे जीवन में होनी चाहिए, और अगर ये होती है तो तुम एक परफेक्ट इंसान बन पाओगे. इफ यू कैन टॉक विद क्राउड्स एंड कीप योर वर्च्यू. अगर तुम भीड़ में हो तो भीड़ में भी अपने गुणों को नहीं भूलना है. जैसे भी जीवन में जी रहे हो, अपने गुणों को मत खो. इफ यू और वॉक विद द किंग्स. अगर तुम्हारा जीवन राजाओं के साथ बीत रहा है ना, शान के साथ, बड़े लोगों के साथ बीत रहा है, नेवर लूज द कॉमन टच. तो वहां पे अपने कॉमन टच को नहीं खोना है, आम आदमी के गुणों को नहीं भूलना है. The poet says that you should keep your virtues intact and always try to be like a common man. हमेशा एक कॉमन मैन की तरह रहना सीखो. If you are with the crowd, भीड़ के साथ हो, keep yourself involved in that. उनमें शामिल रहो, उनका हिस्सा बनो. And behave as if you were a common man. और ऐसे बिहेव करो कि तुम एक कॉमन मैन हो. If you are with kings, अगर किंग्स के साथ हो, always be like a common man. वहां पे भी एक कॉमन मैन की तरह रहो. डोंट बिहेव लाइक सम रॉयल पर्सन. ऐसा मत करो कि तुम राजाओं के साथ राजा बन करके रहने की कोशिश करो और अपने कॉमन टच को भूल जाओ. यू मस्ट नेवर लूज योर कॉमन टच. अपने कॉमन टच को कभी भी नहीं खोना है. योर वर्च्यूज एंड मॉरल वैल्यूज मस्ट ऑलवेज बी विद यू. आपके साथ में होनी चाहिए आपके वर्च्यूज और मॉरल वैल्यूज. अगर भीड़ में भी हो तो अपने गुणों को कभी मत भूलना. अगर राजा के साथ हो तो भी कभी घमंड नहीं करना, और आम आदमी के जीवन के गुणों को कायम रखना. और अगर तुम ऐसा कर पाते हो तो पूरी पृथ्वी तुम्हारी है. इफ नीदर फोर्स नॉट लविंग फ्रेंड्स कैन हर्ट यू. वही हो गया कि आपके अगर दोस्त है, शत्रु है, सब आपके साथ है, कई बार उनसे भी आपको चोट पहुंचती है. वहां पर भी आपको अपनी स्थिति को कंट्रोल रखना है. आपको एकदम काम और कंपोजिट रहना है. वन ऑलवेज हैज फ्रेंड्स एंड एनिमीज इन वंस लाइफ. जीवन में शत्रु होंगे, मित्र भी होंगे, बट दीज फ्रेंड्स एंड एनिमीज मस्ट नॉट हैव द पावर टू हर्ट यू. इतना नहीं हो कि आपके मित्र आपको चोट पहुंचा जाए, आपके शत्रु आपको चोट पहुंचा जाए. हमेशा अपने आप को इतना मजबूत रखो. एवरी पर्सन अराउंड अस मे हैव वी फेथ इन यू. हो सकता है कि इफ ऑल मैन काउंट विद यू, लोगों का आप पर बहुत भरोसा है और इस भरोसे में कई बार वो आपको धोखा दे जाते हैं. तो भरोसा भी रखो, लेकिन इतना भी नहीं, बट नन टू मच. लेकिन इतना भी भरोसा मत रखो कि वो आपको अपने मार्ग से विचलित कर दे. बट दैट फेथ मस्ट नॉट बी अ हर्डल इन योर पाथ ऑफ ड्यूटी. यू मस्ट कैरी आउट योर ड्यूटीज अनहार्म्ड बाय द पीपल अराउंड यू. आपके जीवन में चारों तरफ जो लोग हैं, उनसे बिना किसी चोट के, नुकसान के आप उस अपने मार्ग पे आगे बढ़ते जाओ, बिना किसी विचलन के आगे बढ़ते जाओ. अगर मित्र और शत्रु दोनों तुम्हें आहत करे तो तुम उससे सहन करना सीखो. अगर लोग तुम पर विश्वास करें तो तुम उससे प्रभावित न होकर अपने कर्तव्य मार्ग से मत हटना. और यही अगर तुम कर पाते हो तो पूरी पृथ्वी तुम्हारी है. अब आते हैं हम लास्ट लाइंस पे. बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइंस है. इफ यू कैन फिल द अनफॉरगिविंग मिनट. ये भी बहुत ही फेमस लाइंस है, जैसे ट्रायम्फ और डिजास्टर वाली थी, कि अगर हमारे जीवन में समय को महत्व देना सीखो. द पोएट सेज दैट द टाइम इज अनफॉरगिविंग. समय किसी को माफ नहीं करता. एंड इट ट्रीट्स ऑल किंग एंड स्लेव्स द सेम. ये राजा हो या गुलाम हो, सभी को एक समान ट्रीट करता है. वन मस्ट रेस्पेक्ट टाइम. समय की इज्जत करो, समय का सम्मान करो. इफ वन कैन फिल अ मिनट विद अ फुल वर्क ऑफ 60 सेकेंड्स. हर एक मिनट के 60 सेकंड होते हैं, और 60 सेकंड में जितना कार्य होना चाहिए अगर तुम उतना करते हो, एवरीथिंग ऑन द अर्थ विल बी हिट. इफ विद 60 सेकंड्स वर्थ ऑफ डिस्टेंस रन. अगर तुम हर एक मिनट के 60 सेकंड की कीमत
अदा करते हो, योर्स इज द अर्थ, तो पूरी पृथ्वी तुम्हारी है, एंड एवरीथिंग दैट इज इन इट, पूरी पृथ्वी तुम्हारी होगी अगर तुम ऐसा कर पाते हो तो। एंड विच इज मोर, और उससे भी ज्यादा क्या होगा, यू विल बी अ मैन माई सन, तुम क्या होगे, एक परफेक्ट मैन बन पाओगे। नथिंग विल बी इम्पॉसिबल फॉर द पर्सन हु हैज रिस्पेक्ट फॉर द टाइम, जीवन में जिसको समय को सम्मान देता है, वो कभी भी किसी भी तरीके से पीछे नहीं रहता, वो आगे बढ़ता है। एंड हु डजंट वेस्ट टाइम, जो समय को बर्बाद नहीं करता। इफ यू फॉलो ऑल दिस एडवाइस, अगर इन सारी सलाह को तुम मानते हो, इफ जो बात चल रही थी, इफ यू डू ऑल दिस थिंग्स, अगर ये सब कुछ करते हो, यू विल बी अ परफेक्ट मैन, तुम एक उत्तम इंसान बन पाओगे माई सन। Thus the poet ends the poem with the final words for his son. इस तरह का वह राइटर है, अपने बेटे के लिए कुछ सलाह ये देता है। समय शक्तिमान होता है और किसी को क्षमा नहीं करता, अतः हर एक मिनट के प्रति सेकंड में जितना कार्य हो सके वो करो, प्रति सेकंड की कीमत समझो। अगर तुम ऐसा करोगे तो पूरी पृथ्वी तुम्हारी है, और ऐसा सब कुछ होता है तो तुम एक उत्तम मनुष्य बन पाओगे। सो एज आई टोल्ड यू दैट दिस पोएम इज एन एड्रेस by a father to his son, and he expresses some experience of his life, and he says that if you do all these things in your life, there will nothing impossible for you, and the whole earth will be yours. People will follow you, and above all, you will be a perfect man, which is the target of one's life. This is the final lesson of this poem. Very nice poem. And I think that apart from a textbook or a text of this poem, you must learn from these things and adopt all these principles in your life. You will be a perfect man, really. Thank you very much.